आज 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ और शब आशूर है। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ की शब है। आप हजरात उलमा से बारहा सुनते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना हुर्मत वाला महीना है, इज्जत वाला महीना है। अल हराम का माना इज्जत के है और इस माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की जब 10 तारीख आती है तो यकीनन हर साहिब मोहब्बत और हर साहिब ईमान को वो तमाम तर वाक़यात याद आते हैं जो कि सन 60 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को औलाद नबी के साथ वक्त के यजीद ने मैदान करबला के अंदर जो सलूक किया। मोहतरम हजरात याद रखें, ये वाक़यात करबला औलाद नबी का जब हम ज़िक्र पाक पढ़ते हैं या ज़िक्र पाक सुनते हैं या ज़िक्र पाक सुनाते हैं तो मोहब्बत रसूल की वजह से, मोहब्बत अहले बैत की वजह से, उनके दर्दनाक वाक़यात पढ़कर या उलमा से सुनकर उनकी मोहब्बत में हमारी आँखों के अंदर खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं। अगरचे आप इस कैफियत को समझना चाहते हैं, ये बात मैं आपसे सच कहता हूँ क्योंकि मेरे तो रोज़ की रूटीन है मुताला करना और अहदीस पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, तफसीर कुरान पढ़ना या फ़िक़ा पढ़ना वग़ैरह। लेकिन जब माह मुहर्रमुल हराम शरीफ के अंदर हम वाक़यात करबला की तारीख़ पर नज़र डालते हैं, ये बात हकीकत में आपसे कह रहा हूँ कि इन तमाम वाक़यात का मुताला करते हुए खुद ब खुद औलाद नबी की मोहब्बत में मेरी भी आँखों के अंदर आंसू जारी हो जाते हैं और बसा औकात तो वो मज़मून मेरे लिए पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। इस कदर जो है वो आंसू जारी होते हैं और रोने की एक अजीब सी कैफियत होती है। तो मोहतरम हजरात, ये जो औलाद नबी की मोहब्बत में रोना है, यकीनन ये रोना नाजायज़ नहीं है, बल्कि जो औलाद नबी की मोहब्बत में खुद ब खुद रोना आ जाए, इस तरह का रोना अल्लाह की रहमत हुआ करती है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की मौत पर रोने से मना फरमाया है कि किसी की मौत पर रोना नहीं है।
लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में 16 महीने के आपके साहबजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों के अंदर आंसू पैदा हुए। जब वो आंसू नमूदार हुए, सहाबाए किराम ने देखा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपने तो मना फरमाया था कि किसी की मौत पर रोना नहीं है, आपकी आंखों से हम आंसू जारी होते हुए देख रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया कि मैंने बेसब्री का रोने से मना किया था। ये बेसब्री का रोना नहीं है, बल्कि ये सब्र का रोना है, बल्कि ये मोहब्बत का रोना है। और मोहब्बत की वजह से जो खुद ब खुद आँखों के अंदर आंसू पैदा हो जाते हैं, इस तरह का रोना, इस तरह के आंसू अल्लाह की रहमत है। और जो खौफ खुदा की वजह से आंसू पैदा होते हैं, उन आंसुओं की इतनी बड़ी कदर है, उन आंसुओं का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। फरमाया कि वो जहन्नम की आग जिसे दुनिया भर के समंदर नहीं बुझा सकते, अगर अल्लाह के डर और खौफ की वजह से निकले हुए आंसुओं का एक प्याला भर के जहन्नम की आग के ऊपर डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग बुझ करके ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हो तो रो रो करके दुआ किया करो। अगर रोना ना आए तो फिर रोने जैसा मुंह बना लिया करो, रोने जैसी सूरत बना लिया करो। तो इसलिए मोहतरम हजरात, इसी तरह जब हम ग़ज़वाए बदर का जिक्र पढ़ते हैं या ग़ज़वाए उहुद का जिक्र पढ़ते हैं या ग़ज़वाए खैबर का जिक्र पढ़ते हैं या ग़ज़वाए हुनैन का जिक्र पढ़ते हैं या ग़ज़वाए खंदक का जिक्र पढ़ते हैं या ज़िक्र हुनैन पढ़ते हैं, वगैरह जितनी भी ग़ज़वात हुई, अगर हम किसी भी जंग का जिक्र करते हैं या पढ़ते हैं तो उन ग़ज़वात का जिक्र करते हुए या पढ़ते हुए या सुनते हुए हमें रोना नहीं आता। क्यों? उन ग़ज़वात के अंदर भी तो मुसलमानों की शहादतें हुई थी, तो उन मुसलमानों की शहादतों पर हम क्यों नहीं रोते? मोहतरम हजरात, इसलिए कि वो जितनी भी जंगें हुई हैं, उन तमाम जंगों के अंदर मुसलमान इस बात को जानते थे कि हमारी पंजा आजमाई काफिर के साथ है, किसी कलमा गो मुसलमान के साथ नहीं है। और बाज़ाब्ता वो लड़ने के इरादे से उस मैदान के अंदर गए थे। मोहतरम हजरात, इसलिए हमारा ये ईमान और अकीदा है कि शहीद जिंदा है और हम शहीद पर मोहतरम हजरात इसलिए जो है वो ना ही रोते हैं और ना ही हम शहीद पर कोई मातम करते हैं और ना ही हम सीना पीटते हैं, ना ही हम बाल बिखेरते हैं, ना ही हम गिरबान खोलते हैं, ना ही हम रानों को पीटते हैं। क्यों? इसलिए कि शहीद जिंदा है।